और देखिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर किशनगंज से मिल रही है, जहां ठाकुरगंज के मुंशी भट्टा से सीएसपी संचालक अरमान की गिरफ्तारी के बाद में हड़कंप मचा है। यूपी एटीएस की टीम ने अरमान को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी ने मामले की पुष्टि की है और ये बताया कि यूपी एटीएस की टीम ने एक युवक को गिरफ्तार करके उसके इलेक्ट्रॉनिक सामान लैपटॉप को जब्त कर लिया है। किशनगंज पुलिस भी अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले भी किशनगंज के गंधर्वडांगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी आधार कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ किया था। आरोपी के पास से स्कैनर, प्रिंटर और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए थे। इस गिरोह के संभावित तार बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े हुए स्वीकार किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में देखिए, जेडीयू के विधायक गोपाल अग्रवाल ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और समय समय पर सीएसपी संचालकों की जांच की मांग की है। सभी थाना क्षेत्रों में जांच की जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा। जेडीयू विधायक ने कहा, विदेशी ताकतें देश को नुकसान पहुंचाने की फिराक में। जानकारियां एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उसमें हमें इतनी हमारे किशनगंज के संदर्भ में जो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, इनकी ही जानकारी है। परंतु हम लोग यूपी एटीएस के भी संपर्क में हैं और भी जानकारी हम लोग लेंगे। साथ ही साथ अपना जो आसूचना तंत्र है, उससे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की गतिविधि कहीं हो रही है तो उसका पता लगाया जाए और इस तरह के गैंग्स को हम लोग डिस्मेंटल करें। जिले में प्रशासन को जितना संवेदनशील होना चाहिए, देखिए चिकन ने क्या लिया, इसी पे आज बांग्लादेश का नज़र है, इसी पे जो है आपको चाइना की नज़र है। जहाँ जहाँ भी सीएसपी सेंटर चल रहा है, जहाँ जहाँ भी जो कंप्यूटर पे लोग, जो बच्चे लोग जो काम करते हैं, आखिर वहाँ का स्थानीय थाना क्यों नहीं हर हफ्ता 10 दिन में उन लोगों के यहाँ जाके जो है उन लोगों का जो चेक वगैरह करता है, या फिर उन लोगों को क्यों नहीं हिदायत होते रहता है। आज मान लीजिए यूपी से एसटीएफ की टीम आके आपके यहाँ गिरफ्तार करके ले जा रही है। धनबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बाघमारा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 9 साल के बच्चे को संदिग्ध महिला ने असली मां से छीनकर भागने की कोशिश की। संदिग्ध महिला बच्चे को खुद का बेटा कह भीड़ को उकसाने लगी। भीड़ दोनों महिलाओं की बहसबाजी और बच्चे पर दावा करने की स्थिति को देख दंग रह गई। मौके पर हंगामा होने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिला और बच्चे को लेकर थाना ले आई। जानकारी होने पर असली मां के परिजन भी बाघमारा थाना पहुंच गए। रेवती देवी अपने बेटे रियोन राज का अपना बेटा होने के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि पुलिस को सौंपी। इसके बाद में पुलिस ने बच्चे को असली मां को सौंप दिया। वहीं संदिग्ध महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बाघमारा बाजार में इंदिरा चौक के पास एक महिला के द्वारा एक बच्चे को जबरदस्ती ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका लोक में गश्ती दल को भेज करके उक्त महिला, बच्चा और बच्चा का जो असली माता पिता है उनको थाना लाया गया था। जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो महिला है वो अपना नाम पता नहीं बता पा रही है। ऐसा देखने से लग रहा है कि हल्का विक्षिप्त टाइप का है। झारखंड में इन दिनों बच्चा चोरी गिरोह सक्रिय है। हाल ही में रांची के अनसंसिका की बच्चा चोरों के द्वारा उसे किडनैप कर लिया गया था और लगभग 2 हफ्ते के बाद रांची पुलिस उसे बरामद कर ली है। वहीं बाघमारा थाना क्षेत्र में भी बच्चा चोरी का एक प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस और जो बच्चे के माता थी उनकी तत्परता के कारण बच्चा चोर का वह मंसूबा सफल नहीं हो पाया। जोड़ा पोखर की रहने वाली महिला अपने बेटे के साथ अपने मायके जा रही थी। खानोड स्टेशन में वह उतरी और उसके बाद बाघमारा इंदिरा चौक में टेम्पू में बैठकर वह अपने मायके जाने वाली थी। इसी दौरान एक महिला बच्चे को जबरन ले जाने का प्रयास किया। जिस महिला के द्वारा बच्चे को ले जाने का प्रयास किया गया, वह उस बच्चे को अपना बेटा बता रही थी। लोगों की भीड़ उमड़ी। उसके बाद वहां पर पुलिस सूचना पर पहुंची और सभी को थाना लाया। थाने में दोनों महिलाओं से बच्चे के बारे में पूछा गया। जो उसकी असली मां थी, उन्होंने बच्चे का अपना होने को लेकर सभी दस्तावेज पुलिस को सुपुर्द किए और उसके बाद पुलिस उस बच्चे को उस माता को सौंप दी है। वहीं जिस महिला के द्वारा बच्चा ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उसे फिलहाल मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और उसके बाद वरीय अधिकारी से बाघमारा थाना प्रभारी दिशा निर्देश ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बच्चा चोरी का यह प्रयास को विफल किया गया, वह कहीं न कहीं काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ झारखंड में जो बच्चा चोर गिरोह इन दिनों सक्रिय हुए हैं, वह
लोग और अभिभावकों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय जरूर बन गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर गुमला से, जहां फिशरीज कॉलेज की छात्राओं के साथ में छेड़खानी का मामला सामने आया है। इसके विरोध में छात्रों ने गुमला थाने का घेराव किया। जानकारी के मुताबिक कॉलेज कैंपस से बाहर कुछ छात्राएं चाय नाश्ता के लिए निकली थी, जिस दौरान रामनगर के रहने वाले कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। इसके बाद युवक पीछा करते हुए कॉलेज कैंपस के गेट के अंदर तक आ गए और जान से मारने की धमकी देकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 लोगों को थाना लेकर के गई पूछताछ करने के लिए, लेकिन सुरक्षा को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी गई। गुमला से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कॉलेज कैंपस में हंगामा किया गया है। सुरक्षा को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन का स्विट्जरलैंड के राजदूत मृदुल कुमार ने स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मीटिंग के जरिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए विकास की उम्मीद जताई। झारखंड की ओर से दावोस में पूरे विश्व को बताया जाएगा कि खनिजों का विकास जिम्मेदार खनन, उच्च प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण, मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जन भागीदारी के माध्यम से होना चाहिए। झारखंड का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और दीर्घकालिक निवेश के रोडमैप को दिखाना है, जो राज्य में औद्योगिक विकास को मजबूत आधार प्रदान कर सके। तो देखिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास पर जोर इस बार दावोस में सीएम हेमंत सोरेन दे रहे हैं और बैठक में शामिल हुए हैं। खनिज के विकास में भी जन भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। तो झारखंड का विकास किस तरीके से बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के सहयोग से किया जा सके, इसकी पुरजोर कोशिश इस यात्रा के जरिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर जेएमएम ने सियासी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि मुख्यमंत्री का दावोस और लंदन दौरा झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कहा, अब समय आ गया है कि झारखंड को और मजबूत बनाया जाए। अब समय आया कि राज्य अब अपने पैरों पर, अपने लक्ष्यों के साथ विश्व पटल पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है। हमको लगता है कि जब दावोस के सम्मेलन के पश्चात जब स्थितियां स्पष्ट होंगी तो झारखंड नए ऊर्जा के साथ 2050 तक खुद को इस देश का सबसे मजबूत राज्य के तौर पर खड़ा कर लेगा। झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी के आमने सामने आने से माहौल गर्म है। पेयजल विभाग के कर्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर ईडी अधिकारियों से पूछताछ के लिए रांची पुलिस की टीम पहुंची थी। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय हाल के दिनों में ये केंद्रीय एजेंसी काफी सुर्खियों में रही है। कुछ दिन पहले बंगाल में ईडी के छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरन कागजात ले जाने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जिसमें ममता सरकार को बड़ा झटका भी लगा। इसी बीच रांची में भी ईडी ऑफिस चर्चा के केंद्र में आ गया। गुरुवार सुबह अचानक रांची पुलिस के जवान ईडी ऑफिस पहुंचे और जांच एजेंसी के अधिकारियों से पूछताछ की बात कही। सुबह में ऑफिस बंद था, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज हो चली थी। ईडी के दफ्तर पर रांची पुलिस की दबिश। जी हां, कुछ ऐसी ही घटना हुई है जिसके बाद रांची पुलिस की टीम जो ईडी दफ्तर है, रांची जोनल ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऑफिस पहुंची हुई है और फिलहाल यहां पर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है,
बता दें कि 2 दिनों पहले ही रांची के एयरपोर्ट थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ के दरमियान ईडी के अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है और इसे लेकर ही एक एफआईआर जो है वो रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और उसी मामले की जांच को लेकर जो रांची पुलिस की टीम है वो ईडी के दफ्तर पहुंची है। अब आपको बताते हैं कि आखिर है क्या ये पूरा मामला। पेयजल विभाग में तैनात कर्मचारी संतोष कुमार से ईडी ने 20 करोड़ के गबन मामले में पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों पर संतोष कुमार से मारपीट करने और सिर फोड़ने का आरोप लगा था। आरोप यह भी है कि संतोष पर जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया था, जिसकी शिकायत संतोष कुमार की ओर से थाने में की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर रांची पुलिस की टीम ईडी ऑफिस में अधिकारियों से पूछताछ करने पहुंची थी। ईडी दफ्तर में पुलिस के जवान पहुंचे तो सुरक्षा के लिए ईडी की ओर से सीआईएसएफ के जवानों को भी बुलाया गया। इस दौरान माहौल गर्म रहा। ईडी के अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच के लिए सिटी डीएसपी के साथ फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी पहुंची। इसी बीच ईडी ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर डीजीपी के सामने आपत्ति जताई और इस मामले को हाई कोर्ट के संज्ञान में भी लाने की बात कही है। अभी बंगाल में ईडी से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बीच झारखंड में भी ईडी के साथ राज्य पुलिस की तनातनी शासन प्रशासन के लिए शुभ संकेत नहीं दिखते। जरूरत है केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की, ताकि क्राइम और फर्जीवाड़े के सिंडिकेट पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में ईडी और पुलिस के बीच जारी तनातनी के दौरान सियासी पारा भी चढ़ता दिखा। बीजेपी ने पुलिस प्रशासन पर घोटालों के सबूतों को नष्ट किए जाने की आशंका जताई तो सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार करने में देर नहीं की गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची में ईडी ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी के बाद झारखंड में सियासी पारा भी चढ़ता दिखा। ईडी पर पुलिस की दबिश के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एक्टिव हो गए और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आशंका जताई कि ईडी ऑफिस में सीएम और पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ के करप्शन के मामले से जुड़े सबूत मौजूद हैं, जिनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने हाईकोर्ट के दखल और सीबीआई से जांच की मांग भी की। बड़ा बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जा करके इस प्रकार के घेराव करे तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामलों की जांच करनी चाहिए। जो ऐसी भी तत्परता से गिरफ्तार करती, हमने उस समय भी ट्वीट किया था और हमने सरकार को पत्र भी हमने लिखा था। रात में टेम्पू से फाइल्ड हुआ गया, यानी उसको समाप्त करने के लिए, तभी तो चार्जशीट नहीं सबमिट हो रहा है। तो ऐसी मामलों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी के आरोपों और आशंका के बाद सत्ता पक्ष के दल के सभी प्रवक्ताओं ने पलटवार की कमान संभाली। जेएमएम ने नसीहत दी कि सभी एजेंसी का अपना अपना दायरा है। वहीं कांग्रेस ने पुलिस के ईडी दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी की बेचैनी को लेकर भी तंज कसा। क्या कुछ मामला है इसमें, क्या कुछ पुलिस को करना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है पुलिस जो भी काम करेगी कानून के दायरे में रहकर करेगी। पुलिस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। आमने सामने आए केंद्र और राज्य की एजेंसियों और उसके बाद शुरू हुआ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जांच से ऊपर उठकर राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। झारखंड में सत्ता पक्ष पहले से ही ईडी से नाराज है और अब इसके बाद ये संघर्ष माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संतोष कुमार मामले को लेकर शुरू संग्राम नए मोड़ पर पहुंच सकता है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और ईडी ऑफिस पर रांची पुलिस की छापेमारी के बाद जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर केंद्र और राज्य सरकार को आमने सामने लाने की साजिश का आरोप लगाया है।
जेएमएम महासचिव ने आरोप लगाया कि ईडी दफ्तर की सुरक्षा को लेकर बीजेपी की ओर से अफवाह फैलाई गई थी। भड़काने की कार्रवाई से नाराज जेएमएम की ओर से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग रांची पुलिस से की गई। चाहते हैं कि स्टेट फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस में क्लैश हो जाए, ये क्या प्रोवोकेशन है? उन पे तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके इस ट्वीट पर। मैं तो रांची पुलिस से मांग करता हूं कि प्रोवोकेशन के लिए आर्म फोर्सेस के एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत बाबूलाल जी पर अविलंब मुकदमा दर्ज। ये क्या नाटक बना के रखा है? कोई भाजपा के दफ्तर में घुसा है क्या रांची पुलिस? रांची पुलिस के साथ जारी तनातनी के बीच ईडी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने संतोष कुमार को समन नहीं देने की बात कही है और दावा किया है कि संतोष खुद ईडी ऑफिस पहुंचा था, जहां उसने खुद को घायल कर लिया था। ईडी की ओर से रांची पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के भी आरोप लग रहे हैं। तो रांची में ईडी और पुलिस विभाग आमने सामने है और इसकी वजह बना है पेयजल विभाग का अनुबंध कर्मी संतोष की ओर से ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें ईडी के 2 अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगा है। संतोष ने रांची जोनल ऑफिस के सहायक निदेशक प्रतीक कुमार और शुभम के खिलाफ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज कराया। आपको ये बता दें कि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में हुए बड़े घोटाले में संतोष कुमार का रोल रहा है। फर्जी बिल और कंपनियों के मध्यम करीब 23 करोड़ के गबन को लेकर के संतोष को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चलें कि इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा सियासी पारा हाई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी के 2 अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगा है और ये मामला अब हाईकोर्ट ले जाने की बात सामने आ रही है। 23 करोड़ के गबन का आरोपी है संतोष, जिसने ईडी के अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, साथ ही साथ दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। और अब ये मामला सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है और इसको लेकर के सियासत होती भी दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस जेएमएम जो है आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ यहाँ पर रांची पुलिस और ईडी के अधिकारियों के बीच में ठन गई है, तनातनी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ सियासी पारा भी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। रांची के मौसीबाड़ी में स्थित अंश अंशिका घर रौनक लौट आई है। आज अंश और अंशिका अपने भाई बहनों के साथ खेलते नजर आए। बच्चों की मां मित्तू कुमारी एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देती नजर आई। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे डरे हुए हैं और कुछ भी बात करना नहीं चाह रहे हैं। घर पहुंच रहे लोग बच्चों को देखने और उनसे बात करने को बेताब। राजधानी रांची के धुरवा स्थित मौसीबाड़ी खटाल में मीतू कुमारी के घर में रौनक लौट आई है। मायूसी मुस्कान में बदल गई है और देख सकते हैं कि बच्चे अब किस तरीके से घर के माहौल में एक बार फिर ढलना शुरू हो गए हैं। अपने बड़े भाई के साथ खेल रहे हैं, माँ के गोद में दोनों बच्चे हैं और कह सकते हैं कि जिस तरीके से परिवार के लिए 12 दिन गुजरे वो 12 दिन किसी 12 साल से कम नहीं थे। हम सीधे बात करें कि अब जो है बच्चे दोनों गोद में आ गए आपके। बहुत खुश हैं, आप लोग का मदद किए तो मेरा बच्चा वापस आ गया। बेटे ने आकर कुछ बताया अभी तक? नहीं सर, डरा हुआ है, कुछ नहीं। कुछ भी ऐसी बात जिसने बताई हो जो आपको लगा हो कुछ नया हो 12 दिनों के अंदर? नहीं, डरा हुआ है, कुछ बोले नहीं पा रहा है। नहीं बोल पा रहा है। बच्चों को देखने के लिए आए थे, कल भी आए थे पर बच्चे मिल नहीं पाए थे। आज हमने बच्चों को देखा, खुश थे, खेल रहे हैं। घर के बाहर जो है एक तरीके से रौनक है यहाँ पर और जो लोग हैं यहाँ पर बच्चों से मिलने गए थे। जी मिल लिए। हाँ। जी क्या बहुत दूर से आए, हम नामकुम से आए हैं मिलने के लिए। हाँ। मिल लिए, बच्चों को देख लिया। ये देख लिए, बहुत अच्छा लगा देख के बच्चा से, बहुत खुशी हुआ मिलके। दूर दूर सब लोग आए देखने के लिए। आप कहाँ से? हम बिरसा चौक से आए हैं। सेवानिवृत्त हुए अभी 31 दिसंबर को सहायक शिक्षक के पद से। और हम लोग जो है दोनों वाइस हस्बैंड दोनों हम लोग प्रतिदिन जो है दिन भर में कम से कम 20 बार चर्चा करते थे। सारे लोग का प्रयास से, बजरंग दल के भाई लोग के प्रयास से बच्चा मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मकर संक्रांति का 2026 का पहला साल का पहला ये पर्व है। इसमें एक
खुशहाली हम लोग को मिला। पूरे राजधानी रांची की मुहिम थी, झारखंड की मुहिम थी, हर व्यक्ति का आशीर्वाद था, हर व्यक्ति की प्रार्थना इसमें शामिल थी कि दोनों बच्चे अब घर लौट आए हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बाबा बागेश्वर ने वेदों में आस्था न रखने वाले हिंदुओं को चेताते हुए बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं वो भविष्य में नावेद और जावेद बन जाएंगे। बाबा बागेश्वर ने भारत में हिंदुओं के वजूद का क्रेडिट आरएसएस को दिया और कहा है कि अगर आरएसएस नहीं होता तो भारत में हिंदू भी नहीं बचते। भविष्य में वेद न मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। भारत में स्वयं सेवक संघ न होता तो इतना भी हिंदू न बचा होता। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर हिंदू जन जागरण अभियान चलाने वाले बाबा बागेश्वर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग सनातनी धर्म ग्रंथों में यकीन नहीं रखते हैं, उनकी धार्मिक पहचान बदलने का खतरा है। बाबा बागेश्वर ने सीधे शब्दों में कहा कि जो लोग वेद पर भरोसा नहीं करते हैं, वो आने वाले वक्त में नावेद और जावेद बन जाएंगे, यानी उनका धर्मांतरण तय है। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में वेद विद्या की शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना करने की घोषणा की है। बागेश्वर धाम पर वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन एक दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने आरएसएस की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर भारत में आरएसएस न होता तो आज भारत में हिंदुओं का नामो निशान नहीं होता। निश्चित रूप से एक बात तो हम बहुत बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहेंगे, भारत में स्वयं सेवक संघ न होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा ने एक अभूतपूर्व कार्य किया। गांव-गांव, गली-गली में समस्त हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया। बाबा बागेश्वर सनातनियों से जातिवाद की रेखा लांघकर हिंदुत्व की एक छत के नीचे एकजुट करने का अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान को लेकर बाबा बागेश्वर अब तक 2 पद यात्राएं भी निकाल चुके हैं और बाबा बागेश्वर के इस अभियान की मंजिल है हिंदू राष्ट्र भारत।